फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अमितेश। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अलग अलग याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश के सामने अपनी दलीलें पेश की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। क्राइम एडिटर अली शरर ने इसका जायजा लिया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही मुख्य चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब जितने भी मतदाता हैं 2003 से पहले के, उनको सबको अपना वेरिफिकेशन के कागज़ देने होंगे, जिसके चलते विरोध दर्ज कराते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में करीब 11 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की हैं। पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कई सारे तथ्य पेश किए गए तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से। जो कहा गया, साफ तौर पर ये कहा गया कि बिहार में एक लाखों जो वोटर हैं उनका वोट काटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और हमें न्याय चाहिए। न्याय पे के विश्वास के चलते ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ याचिकाकर्ताओं ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह से सुनवाई हुई पूरे मामले को लेकर के, तो उसमें कई सारे तथ्य रखे गए। साफ तौर पे कहा गया कि ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है कि लोगों के वोट काट दिए जाएं, जिसके बाद आगे का रास्ता उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को क्लियर हो जाए जो फिलहाल सत्ता में हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि तमाम जितने भी वोटर हैं जिनके वोट काटने की तैयारी की जा रही है, उनके पास पहले से सारे कागज़ मौजूद हैं। लेकिन 11 ऐसे कागज़ रखे हैं मुख्य चुनाव आयोग ने जो कि प्रत्येक बिहार के नागरिक पे होने चाहिए। लेकिन उसमें साफ तौर पे कहा गया न्यायाधीश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जब पूरे मामले की बहस चल रही थी, कि इस मामले में 3 और कागज़ शामिल कर लेनी चाहिए। एक मशवरा दिया गया मुख्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें वोटर लिस्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड ये भी शामिल कर लिए जाएँ, जिसके आधार पर अब आने वाली 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। लेकिन अब सुनवाई में ये तय किया जाएगा कि मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से मनमानी का आरोप लगा रहे हैं याचिकाकर्ता, उसमें क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो महाराष्ट्र के बीड जिले